हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद गोविंद सर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपको आगे की तैयारियों में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो वो है दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। यानी पिछले वीडियो में मैंने एडजेक्टिव के बारे में बताया और अब मैं बताऊंगा एडजेक्टिव ऑफ डिग्री के बारे में। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा आप लोगों को डिग्री के बारे में। डिग्री होती है तीन, पिछले वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया था, आज उसी का मैं डीप लेवल आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एक है पॉजिटिव, दूसरा है कंपैरेटिव और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं बिना किसी देरी के पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। इट इज यूज्ड व्हेन एन एडजेक्टिव रिफर्स टू अ सिंगल नाउन। यानी इस डिग्री का प्रयोग हम तब करते हैं जब कभी एडजेक्टिव किसी एक नाउन के लिए यूज होता हो। अब आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, मोहन इज अ गुड बॉय, सोहन इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स एंड सुधा इज फाइन। गुड बॉय के लिए लगा है, स्ट्रॉन्ग सोहन के लिए लगा एंड फाइन सुधा के लिए लगा। तो ये तीनों ही एडजेक्टिव एक ही नाउन को रिफर कर रहे हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं फटाफट कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटी ऑफ टू नाउन और प्रोनाउन। यानी दो नाउन या प्रोनाउन के जब क्वालिटी का कंपैरिजन हो, तुलना हो, तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं, मोहन इज स्ट्रॉन्गर देन सोहन एंड सुधा इज टालर देन रेनू। अब मोहन और सोहन का कंपैरिजन हुआ, तभी मैंने स्ट्रॉन्ग के बजाय स्ट्रॉन्गर यूज किया। इसी प्रकार दूसरे में टॉलर यूज किया गया। अब दोस्तों फटाफट देख लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। सुपरलेटिव डिग्री को कुछ इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटी ऑफ मोर देन टू नाउन ऑफ आर प्रोनाउन एंड वन इज शोन बेस्ट और वर्स्ट। यानी दो से अधिक नाउन की जब कंपैरिजन हो जिसमें एक को बेस्ट दिखाया जाए या सबसे वर्स्ट यानी खराब दिखाया जाए। एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, मोहन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास एंड सुधा इज द टैलेंटेस्ट गर्ल इन द विलेज। अब स्ट्रॉन्गेस्ट है मोहन को बताया गया पूरे क्लास में, सुधा को सबसे टैलेंट बताया गया। यानी कंपैरिजन सब में हुआ बट इनको टैलेंट या स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाया गया। इसी प्रकार से इन्हें हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको दोस्तों कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाया जाता है, जिसे मैंने 3 से 4 कैटेगरी में विभाजित किया है। आइए देखते हैं। जैसे पॉजिटिव, पी से सी से कंपैरेटिव, एच से सुपरलेटिव। देख पा रहे हैं, हाई का बन गया हायर एंड हाईएस्ट, लो से बन गया लोअर लोवेस्ट, फ्यू फीवर फीवेस्ट, सून सूनर सूनेस्ट, टाल टालर टालेस्ट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फाइन फाइनर फाइनेस्ट। यानी हम ई आर लगाए और सुपरलेटिव में ई एस टी लगाए। इसके बाद दूसरा ट्रिक है दोस्तों कि हम सिर्फ आर और एस टी लगाएंगे। यानी कंपैरेटिव के लिए आर और सुपरलेटिव के लिए सिर्फ एस टी लगाएंगे ऐसे वर्ड में जो ई से फिनिश हो रहे हो, ई से इंड हो रहे हो। जैसे फाइन, एबल, लार्ज, स्ट्रेंज एंड वाइज। फाइन से फाइनर फाइनेस्ट, वाइज से वाइजर वाइजेस्ट। इसी प्रकार एबल से बन गया एबलर एबलेस्ट, लार्ज से बन गया लार्जर लार्जेस्ट, स्ट्रेंज से बन गया स्ट्रेंजर और स्ट्रेंजेस्ट। तो इस प्रकार से दोस्तों जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई आता हो तो उसमें हम सिर्फ आर और सुपरलेटिव बनाने के लिए सिर्फ एस टी लगाते हैं, ई आर और ई एस टी नहीं लगाते हैं। डियर फ्रेंड्स, ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में वाई होता है तो हम वाई को हटाते हैं और कंपैरेटिव के लिए आई ई आर और सुपरलेटिव के लिए आई ई एस टी जोड़ते हैं। जैसे प्रेटी से बन गया प्रेटियर एंड प्रेटिएस्ट, माइटी से बन गया माइटियर एंड माइटिएस्ट, एंग्री से बन गया एंग्रियर एंड एंग्रिएस्ट और ड्राई से बन गया ड्रायर एंड ड्राइएस्ट। तो आप देख सकते हैं एक और है बीजी से बन गया बिजियर एंड बिजिएस्ट। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हम। तो क्या है, वाई है लास्ट में सबके, ये सब एडजेक्टिव है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट भी है। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था सिंगुलर से प्लूरल में कि जब कभी वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता तो वाई को हटाते और आई ई एस में बदलते। ठीक इसी प्रकार से वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हटाए और आई ई आर और आई ई एस टी में बदल दिए। अब दोस्तों इसके बाद अगला रूल आता है यूजिंग मोर एंड मोस्ट का। यानी हम
बहुत से एडजेक्टिव आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें हम मोर भी लगाते हैं और मोस्ट भी लगाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है आपके सामने कि कहाँ हम मोर लगाएंगे, कहाँ हम मोस्ट लगाएंगे और कौन से ऐसे वर्ड होंगे जिनके लिए हम लगाएंगे। तो ध्यान रखिए, ऐसे वर्ड जो दिखने में बड़े होते हैं, जो दो सिलेबल के बने होते हैं। सिलेबल का मतलब समझ रहे हैं ना, दो शब्दों के संयोजन से, दो शब्द खंड से जो बने होते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है और लाइकली है, करेजियस है, प्लीजेंट है। अब ब्यूटी प्लस फुल, इन टेल और जेंट, लाइक में ली जोड़ा गया, करेज में अस जोड़ा गया, प्लीज में एंड जोड़ा गया। तो अब ब्यूटीफुल का क्या बन जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में आप बनाएंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी प्रकार इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, लाइकली का बनेगा मोर लाइकली एंड मोस्ट लाइकली, करेजियस का बनेगा मोर करेजियस एंड मोस्ट करेजियस, और प्लीजेंट का बनेगा मोर प्लीजेंट एंड मोस्ट प्लीजेंट। तो इसी प्रकार से दोस्तों ऐसे वर्ड जो दो वर्ड सिलेबल से बने होते हैं या दो वर्ड सिलेबल से ज्यादा के भी बने हों, तो उनके लिए हम ई आर या आई ई आर या फिर आर एस टी ई एस टी आई ई एस टी का प्रयोग ना करके सिर्फ हम क्या जोड़ते हैं, मोस्ट जोड़ते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में आपको, ये तो था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन कि कैसे बनाते हैं पॉजिटिव डिग्री, कैसे बनाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब मैं बताऊंगा इसी का इरेगुलर चेंजिंग। इरेगुलर चेंजिंग में क्या होता है, यानी इनके लिए कोई रूल नहीं बना है, ये आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा। कुछ को मैंने कैटेगराइज किया है, बाकी आप लोग इसी जो है थीम पर आधारित होगा, आप प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे गुड बेटर बेस्ट, गुड का बन गया बेटर बेस्ट, वेल का भी वही बनता है बेटर एंड बेस्ट ही बनता है, बैड का बनता है वर्स एंड वर्स्ट, इल का भी वही बनता है वर्स एंड वर्स्ट, मेनी से बनता है मोर मोस्ट, और मच का भी सेम होता है मोर मोस्ट, यानी गुड वेल का एक ही होता, बैड और इल का एक होता, मेनी एंड मच का भी एक ही होता। अब लिटिल का बनता है लेस एंड लीस्ट, फॉर का बनता है फॉर्मर एंड फॉरमोस्ट, लेट का बनता है लेटर एंड लेटेस्ट, और लेटेस्ट लेटर के बाद लैटर भी होता है LATTER, जिसका मतलब होता है बाद वाला। फार से बनता है फार्दर एंड फारदेस्ट, नियर से बनता है नियरर एंड नियरेस्ट, और नेक्स्ट भी बनता है, नेक्स्ट नियर का ही है सुपरलेटिव फॉर्म। ओल्ड से बनता है इल्डर ओल्डर, इल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, और पिछले वीडियो में यानी जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को एडजेक्टिव, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स में इनका यूज बताया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग जाकर वहां देख सकते हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और अब मैं बताऊंगा इंटरचेंजिंग ऑफ डिग्री के बारे में, यानी एक डिग्री को दूसरे डिग्री में हम कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले जिसमें आता है पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव, यानी पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले रिमूव एज एंड सो, यानी पॉजिटिव डिग्री में आपको क्या मिलने वाले हैं, एज वाले फॉर्मेट एंड सो एज वाले फॉर्मेट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप इन्हीं को हटा देना। इसके बाद जो पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्य होंगे वो क्या करना है, अफर्मेटिव को आपको नेगेटिव में बदल, यानी अगर वो अफर्मेटिव में होगा तो कंपैरेटिव में बदलते समय आप उसको नेगेटिव में बनाएंगे, अगर वो पहले से ही नेगेटिव में होगा तो कंपैरेटिव में बदलते समय उसको हम अफर्मेटिव में करेंगे। आप देख पा रहे हैं एग्जांपल, कमला इज एज क्लेवर एज राधा, मैंने क्या किया, राधा इज नॉट क्लेबरर देन कमला, यानी कमला इज एज क्लेबर एज, अब एज किया गया, दूसरे में देख सकते हैं रिमूव किया गया, और पहला पॉजिटिव में है फिर नेगेटिव में किया गया। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, मोहन इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज सोहन, अब पहले ही ये नेगेटिव में है और सो एज का प्रयोग हुआ है, दूसरे में मैंने बनाया क्या, सोहन इज स्ट्रॉन्गर देन मोहन, यानी सो एज भी हटा और नेगेटिव भी हटा और पॉजिटिव बन गया। तो इस प्रकार से दोस्तों पॉजिटिव को हम कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्यों को पॉजिटिव डिग्री में हम कैसे चेंज करेंगे। उसका रूल है ये कि अफर्मेटिव को हम नेगेटिव में बदल देंगे, और नेगेटिव पहले से होगा तो उसको हम अफर्मेटिव में करेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव के उल्टा जैसा। यानी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे एज का या फिर सो एज का। प्रायः ध्यान रखिए एज अफर्मेटिव और सो एज प्रायः हम नेगेटिव में यूज करते हैं। जैसे ही इज वाइजर देन आई, तो मैंने क्या किया, पहला देख लिए वाइजर है और अफर्मेटिव में है, हमने किया आई एम नॉट सो वाइज एज ही, यानी अफर्मेटिव को मैंने नेगेटिव में कर दिया, सो एज का प्रयोग कर दिया। अब पहले से नेगेटिव में है, मोहन इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन सोहन, कंपैरिजन हो रहा है मोर इंटेलिजेंट, और नॉट का भी प्रयोग किया, तो मैंने क्या किया, उलट दिया सेंटेंस को, सोहन इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन, यानी नॉट को हटा देंगे,
अफर्मेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में हम कर देंगे, और सेंटेंस हमेशा रिवर्स करके चलेंगे, ध्यान रखेंगे। अब मैं बताऊंगा इंटरचेंजिंग ऑफ सुपरलेटिव डिग्री टू अदर डिग्री। आपने सीख लिया पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलना, आपने सीख लिया कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना। अब मैं सिखाऊंगा सुपरलेटिव डिग्री को इन दोनों में कैसे बदलते हैं। सुपरलेटिव डिग्री दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्या द प्लस एसटीए, दूसरा होता है वन ऑफ द प्लस एसटीए। द प्लस एसटीए मतलब सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जैसे ही इज द टैलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ही इज वन ऑफ द टैलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखिए टाइप 1 आप सबसे पहले सीख रहे हैं, द प्लस एसटीए यानी द प्लस सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सीख रहे हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। उसके लिए एक फार्मूला मैंने दिया है, इसको नोट कर लीजिए। नो अदर का प्रयोग करना प्लस एससीएन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सो एज प्लस पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का प्रयोग करना। एग्जांपल, ही इज द टैलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो आपने क्या किया, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज ही। नेगेटिव में तभी मैंने सो एज का प्रयोग किया, मैंने पहले ही बताया आपको। फिर सेकंड देख सकते हैं, राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द सिटी, आपने क्या बनाया, नो अदर गर्ल इज सो ब्यूटीफुल एज राधा इन द सिटी। तो नो अदर का प्रयोग करना प्लस सिंगुलर एससीएन यानी सिंगुलर प्लस सो एज का प्रयोग करना, बस बाकी चीज सेम है। अब सुपरलेटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव में यानी टाइप 1 वाले हैं द प्लस एसडीए, तो सुपरलेटिव को हम कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे। फॉर्मूला क्या है, सीडीए यानी कंपैरेटिव डिग्री पहले लिखिए प्लस देन कर दीजिए प्लस ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन। बट ध्यान रखेंगे कंपैरेटिव प्लस देन प्लस अगर एनी अदर किए तो सिंगुलर नाउन करना है। जैसे ही इज द टैलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो बन गया ही इज टैलर देन ऑल अदर बॉयज इन द क्लास, और दूसरा ही इज टैलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब ऑल अदर के बाद प्लूरल और एनी अदर के बाद आपको सिंगुलर में रखना है, यही रूल है दोस्तों इसका। टाइप 2 अब सीखिए। फर्स्ट टाइप आपने सीखा यानी वन ऑफ द प्लस एसटीए के बारे में अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप सीख रहे थे द प्लस एसटीए के बारे में। सुपरलेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले टाइप 2 से सीख लीजिए। इसका फॉर्मूला है कि वेरी फ्यू कर दीजिए प्लस पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब प्लस एज या फिर सो एज प्लस पीडीए प्लस एज, वही चीज है बिल्कुल वैसे, बस वेरी फ्यू करना है, प्लूरल करना है। जैसे ही इज वन ऑफ द टैलेस्ट बॉय इन द क्लास, वन ऑफ द का प्रयोग किया गया, तो आपने क्या बनाया, वेरी फ्यू बॉय इन द क्लास आर एज टाल या सो टाल एज ही, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास। सेकंड देख लीजिए, सी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द विलेज, आपने क्या बना दिया, वेरी फ्यू गर्ल्स आर सो ब्यूटीफुल या एज ब्यूटीफुल एज सी इन द विलेज, तो वेरी फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद सीखेंगे आप सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। पॉजिटिव तो मैंने बता दिया अभी आपको, वेरी फ्यू का प्रयोग करना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीडीए करिए यानी कंपैरेटिव डिग्री करिए प्लस देन करिए प्लस मोस्ट अदर करिए प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। मोस्ट अदर के बाद ध्यान रखेंगे प्लूरल नाउन, एनी अदर के बाद सिंगुलर। एग्जांपल क्या कह रहा है, ही इज वन ऑफ द टैलेस्ट बॉय इन द क्लास, सेम एग्जांपल है, बनेगा कैसे, ही इज टैलर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास। बट अगर मैंने कहा सी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द विलेज, तो इसका क्या बनेगा, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन द विलेज, यानी मोस्ट अदर का प्रयोग जब आप करेंगे तो हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, एनी अदर का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर आएगा। क्लियर हो रहा है ना अभी, वेरी गुड। अब हम देखिए, when two adjective are used for a particular noun, the degree of both adjective must be same, यानी जब एक ही व्यक्ति के लिए दो एडजेक्टिव यूज में आते हो तो दोनों ही एडजेक्टिव की डिग्री सेम होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं करेंगे कि एक का पॉजिटिव करिए दूसरे का कंपैरेटिव या सुपरलेटिव करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान रखेंगे आर्टिकल ए एन और द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव, अगर उनके लिए आर्टिकल ए एन द लगा है तो भी आपको सिर्फ पहले एडजेक्टिव के लिए ही लगाना है और किसी एडजेक्टिव के लिए नहीं लगाना है। यानी क्या है, मोर या फिर मोस्ट प्लस एडजेक्टिव शुड बी यूज्ड लेटर, एंड नॉर्मल में ई आर ई एस टी पार्ट शुड बी यूज्ड फॉर्मल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, नोट कर लीजिएगा, यकीन मानो आप। यानी मोर या मोस्ट वाला अगर पार्ट है तो इसको बाद में हमेशा किया जाता है, नॉर्मल ई आर और ई एस टी वाला पार्ट पहले किया जाता है। जैसे एग्जांपल क्या है, ही इज ए बेटर एंड ऑनेस्ट बॉय, सही है या गलत, दूसरा है ही इज ए गुड एंड ऑनेस्ट बॉय। अब दोनों में क्या आपको लग रहा है, पहले में बेटर एंड ऑनेस्ट एक ही नाउन के लिए किया गया जो पहले नियम मैंने बताया था, जबकि दूसरे में गुड एंड ऑनेस्ट किया गया, तो डिग्री दोनों की सेम होनी चाहिए। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, सुधा इज द बेस्ट एंड द टैलेंट स्टूडेंट इन द क्लास, दूसरे में सुधा इज द बेस्ट एंड टैलेंट इन द क्लास, नहीं अंतर क्या है दोनों में, द पहले में दोनों के लिए लगा है, दूसरे में सिर्फ पहले वाले के लिए लगा है, तो ये दूसरा नियम बता रहे थे। तीसरा नियम देख लीजिए, सोहन इज मोर इंटेलिजेंट एंड वाइजर देन रामू, दूसरे में क्या है,
सोहन इज वाइजर एंड मोर इंटेलिजेंट रहा। ये थर्ड रूल है कि क्या मोर वाला पार्ट बाद में होना चाहिए और ER नॉर्मल वाला पार्ट पहले होना चाहिए। तो इस हिसाब से पहला सेंटेंस गलत है और दूसरा सही है। यानी मोर या लेस प्लस PDA यानी पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस हमेशा PDA ही आता है, कभी जो है CDA या फिर SDA नहीं आता। जैसे when two quality of a particular noun is compared each other respectively then we follow the above rule। जब दो नाउन एक दूसरे से यानी एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना आपस में की जाए तो ये रूल लगता है। जैसे मोहन इज मोर क्लेवर देन ब्रेव, सुधा इज मोर गुड देन ऑनेस्ट। अब मोर गुड के बजाय मैंने बेटर यहां करना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया क्योंकि एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जा रही है। अगला देखिए, फॉर दिस वी नेवर यूज RER IER वी ऑलवेज यूज मोर। ऐसे चीज के लिए यानी जब तुलना हो रही हो तो हमेशा हम ER का प्रयोग ना करके सिर्फ मोर का प्रयोग करते हैं कंपैरिजन के लिए। नेक्स्ट रूल है दोस्तों कि रिलेटिवली, फेयरली, कंपैरेटिवली के इनके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है ना। इनके बाद रिलेटिवली, फेयरली, कंपैरेटिवली के बाद कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं आता है क्योंकि ये पॉजिटिव में ही माने जाते हैं, ये फिक्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। एग्जांपल देखिए दोनों का, सोहन इज कंपैरेटिवली बेटर, सोहन इज कंपैरेटिवली गुड। दोनों में अंतर क्या है? तो बेटर वाला गलत होगा डेफिनेटली, गुड वाला सही होगा क्योंकि कंपैरेटिवली है, फेयरली है, अभी मैंने पहले बताया, तो ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में माने जाते हैं। इनके बाद पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए। नेक्स्ट रूल की इक्वली एंड एज आर नॉट यूज्ड ऑल टुगेदर। इक्वली और एज इनका प्रयोग एक साथ कभी आप कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। एग्जांपल देखिए, सुधा इज इक्वली एज ऑनेस्ट एज राधा। गलत है, बिल्कुल गलत है। करेक्ट, सुधा इज एज ऑनेस्ट एज राधा है, या फिर सुधा एंड राधा आर इक्वली ऑनेस्ट कर दीजिए। बट सुधा इज इक्वली एज ऑनेस्ट करेंगे डेफिनेटली 100% गलत होगा आपका सेंटेंस। नेक्स्ट रूल है कि दीज एडजेक्टिव आर ऑलवेज यूज्ड एज कंपैरेटिव एंड टू इज यूज्ड आफ्टर देम इन प्लेस ऑफ देन। यानी ये इन एडजेक्टिव को हमेशा हम क्या मानते हैं? इन्फेरियर, सुपेरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, ये हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म में होते हैं। इनके बाद टू का प्रयोग होता है, देन का नहीं। ही इज जूनियर देन मी बाय 2 ईयर, या ही इज जूनियर टू मी बाय 2 ईयर। तो दूसरा सही, ही जूनियर टू मी बाय 2 ईयर। फिर है दीज वर्ड्स आर ऑलवेज रिगार्डेड एज पॉजिटिव डिग्री। इन वर्ड को हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, इसके लिए हम मोर या मोस्ट कभी नहीं यूज कर सकते। आइए देखते हैं लिस्ट में ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनको हम सदैव पॉजिटिव मानते हैं। माइनर, मेजर, अल्टेरियर, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। ये टोटल कितने वर्ड हैं? 5 वर्ड हैं। माइनर, मेजर, अल्टेरियर, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। अब फिर है नेक्स्ट रूल कि दीज वर्ड्स आर ऑलवेज रिगार्डेड एट सुपरलेटिव डिग्री, सो वी मस्ट नॉट यूज मोर और मोस्ट। इनको हमेशा सुपरलेटिव माना जाता है भाई। एक्सेलेंट, पैरेलल, अनमैच्ड, परफेक्ट, यूनिक, एक्सट्रीम है, यूनिवर्सल, होल, रेक्टेंगुलर, गोल्डन, फुल, राउंड, कंप्लीट, ट्रेंगुलर, स्फेरिकल एंड सर्कुलर। इन सारे वर्ड का कभी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनेगा, ना इनके पहले कभी मोर या मोस्ट का प्रयोग करेंगे। ये ऑलरेडी सुपरलेटिव फॉर्म में होता है क्योंकि ये किसी भी चीज की उच्च सीमा होती है बच्चों। जैसे यूनिक है, यूनिक का मतलब क्या होता है? अतुलनीय। नेक्स्ट रूल है पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड बिफोर एनफ एंड नॉट कंपैरेटिव एंड। अब ये पहले भी पिछले वीडियो में मैंने बताया है आपको कि पॉजिटिव डिग्री के पहले भैया एनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री आता है। ही इज वाइजर एनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सही है गलत? नो, वाइजर नहीं, वाइज होना चाहिए। ही इज वाइज एनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसलिए फर्स्ट सेंटेंस इज इनकरेक्ट एंड सेकंड वन इज करेक्ट। फिर है कि टू इज यूज्ड आफ्टर प्रीफर और प्रिफरेबल। टू का प्रयोग प्रीफर या प्रिफरेबल के बाद होता है, देन का नहीं होता है। ही प्रेफर्स टी देन कॉफी। सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। करेक्ट क्या है? ही प्रेफर्स टी टू कॉफी। यानी प्रीफर या प्रेफरेबल के बाद हमेशा आपको टू का प्रयोग करना, देन का प्रयोग कभी नहीं करना। नेक्स्ट है कि व्हेन कंपैरिजन इज बिटवीन टू इन्फिनिटिव बी यूज रेदर देन। जब कंपैरिजन दो इन्फिनिटिव यानी नॉन फाइनाइट में मैंने बताया, पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दूंगा, देखिएगा आप जरूर उसमें। तो जब दो इन्फिनिटिव के बीच में हो तो हमेशा रेदर देन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई प्रेफर टू सिट देन टू स्टैंड, करेक्ट होगा आई प्रेफर टू सिट रेदर देन स्टैंड। तो ये था दोस्तों आज के टॉपिक का सब इंपॉर्टेंट रूल्स। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, आप लोगों को मैंने अपना बेस्ट दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देर मत करो, उठाओ फोन, फटाफट इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, बेल आइकन हिट कर दो ताकि आपको मिलती रहे हर वीडियोज की अपडेट। और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, एक हिट करने में, एक शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता। आगे जैसी भी वीडियोज आपको चाहिए होगी कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको जरूर बताना, मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि आप लोग पढ़ाई में पीछे ना हटे, आपकी पूरी की पूरी तैयारी होती रहे। सो स्टे फोकस्ड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड ब्लेस यू अ लॉट।